नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है दो किसानों की। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दो किसान रहा करते थे। दोनों आपस में बहुत अच्छा दोस्ती थी, यानी दोनों जो भी काम करते थे एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। एक किसान था उसमें जो कि भगवान से काफ़ी दुखी रहा करता था। वो बोलता था कि जब भी हम फसल हमारी अच्छी होती है उसको हम बेचते हैं बाज़ार में, और जो भी पैसा हमारे पास आता है वो हमें लोगों को देना पड़ता है, यानी पैसा हमारे पास रह ही नहीं पाता है। और दूसरा किसान था जो कि काफ़ी खुश था। वो बोल रहा था कि जो भी हमारे पास पैसा आता है हम लोगों को शेयर करते हैं, शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। जैसे कहावत है मेरे दोस्त, शेयरिंग इज केयरिंग, यानी वो शेयर करने में पैसा लोगों पर वो विश्वास करता था, यानी कहता था शेयर करने से भगवान हमें और देंगे, जैसे कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना मिलेगा। यानी दूसरा किसान ऐसा था और पहला किसान रोता था। यानी दोनों किसान सोच रहे थे कभी भगवान से मुलाकात होगी तो हम लोग अपने मन की बात कहेंगे। अचानक दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों भगवान के पास पहुँचे। भगवान से पहला किसान बोला, यानी यह भगवान, आपने हमारी ऐसी ज़िंदगी दी थी कि हमें जो भी पैसा आता था लोगों को देना ही पड़ता था। भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? तो किसान बोला कि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे पास जो भी गांव के सभी लोग हैं हमारे पास पैसा दे, यानी सभी लोग हमको आकर पैसा दे। भगवान ने कहा ये मनोकामना तुम्हारी पूरी होगी। और दूसरा किसान से भगवान ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो दूसरा किसान बोला, हे भगवान, हमें ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। जो भी आपने मुझे दिया था, यानी हम खाते थे और लोगों को खिलाते थे, और हमारे पास जो भी था हम लोगों के कुछ हेल्प करते थे, और उतना हेल्प नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास उतना नहीं था। हमारे घर पर जो भी लोग आते थे तो वक्त की रोटी तो ज़रूर खिलाते थे, पर अधिक लोग आने पर हम उसे अच्छा से सेवा नहीं कर पाए, यही हमारी अफसोस है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? दूसरा किसान बोला कि हमें ये चाहिए कि हमारे द्वार पर 8-10 व्यक्ति आ भी जाएं भूखा तो हम उनको खिलाने में समर्थ हो। भगवान ने कहा ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। दोनों अगले जन्म में यानी फिर जन्म लिए, और जन्म एक ही गांव में लिए फिर, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, एक ही गांव में जन्म लिए। तो एक जो पहला किसान था वो बना गांव का सबसे गरीब आदमी, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, यानी सभी से पैसा उसको चाहिए, यानी भिखारी बना, जिससे कि भिखारी को ही सभी लोग पैसा देते हैं। और दूसरा किसान था जो कि बना यानी सबसे अमीर आदमी, क्योंकि वो पैसा शेयर कर रहा था लोगों के साथ, तो सभी को वो पैसा दे रहा था। तो इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शेयरिंग इज केयरिंग, यानी जो भी आपके पास है, कहे ज्ञान, बुद्धि या कोई आइडिया, आप जितना शेयर करोगे उससे क्या होगा, आपका आइडिया और बेहतर होगा, यानी पहले से आपको और अधिक जानकारी होगी। ये नहीं कि हमारे पास ज्ञान है तो हम किसी को बता देंगे तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। अगर आप कुछ भी जानते हैं और दूसरों को बताते हैं तो उससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त कि हमारे पास जो भी है उसी में खुश रहें, और हमारे पास जो भी ज्ञान है वो दूसरों को शेयर करें, इससे हमारा ज्ञान और बढ़ेगा। तो ये कहानी आप लोग को कैसे लगी मेरे दोस्त, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा ही कहानी सुने और देखें मेरे दोस्त, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में किसी नई स्टोरी के साथ।